Riaz. Today we are going to learn about class 7, chapter number 2, remaining translation. राशिद मिनहास शहीद। आज का हमारा ये टॉपिक है, इसके ट्रांसलेशन हम देखेंगे। अच्छा, इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना ज़्यादा बेहतर समझूंगा। राशिद मिनहास जो है ये वही हैं जो इन्होंने 1965 की जंग में 5 हंटर त्यारे एक ही फ़िज़ाई झड़प में तबाह करके आलमी रिकॉर्ड कायम किया था। राशिद मिनहास शहीद ने पाकिस्तान को एक गद्दार जो है जिसका नाम मैतुर रहमान है, जो इंडिया में जहाज़ ले जाना चाहता था, त्यारा ले जाना चाहता था, उससे भी बचाया था। और इसी असना में ये अपनी जान जो है इन्होंने वतन की खातिर कुर्बान कर दी थी। हमारी पूरी ये जो ट्रांसलेशन है इसमें यही वाक़या बयान किया गया है। लेट्स स्टार्ट, तो देखते हैं क्या है। Rashid Minhas was born on 17th February 1951. Rashid Minhas 17 फरवरी 1951 को पैदा हुए। He was commissioned. Commissioned का मतलब होता है ओहदा अता करना। आपको ओहदा अता किया गया। ये टेंस पैसिव वॉइस में है तो इसका हम तर्जुमा किया गया करेंगे। He was commissioned, आपको ओहदा अता किया गया एज अ पायलट के तौर पर इन पाकिस्तान एयरफोर्स में इन 1971 1971 में। आपको 1971 में पाकिस्तान एयरफोर्स में बतौर पायलट ओहदा अता किया गया। राशिद मिन्हास वाज द ओनली पाकिस्तान एयरफोर्स ऑफिसर। राशिद मिन्हास सिर्फ वाहद पाकिस्तान एयरफोर्स ऑफिसर थे टू रिसीव, हासिल करने वाले, द हाईएस्ट, सबसे ऊंचा या सबसे बुलंद या सबसे बड़ा, वेलर, बहादुरी का अवार्ड, एजाज, निशान हैदर। राशिद मिन्हास वो वाहद पाकिस्तान एयरफोर्स ऑफिसर हैं थे जिन्होंने निशान हैदर, पाकिस्तान का सबसे बड़ा, बहादुरी का एजाज़ हासिल किया। ही वॉज ऑल्सो द यंगेस्ट पर्सन, वो आल्सो थे, वो भी थे, द यंगेस्ट सब कमसन पर्सन शख्स, एंड द शॉर्टेस्ट और कम अरसा सर्विंग खिदमत करने वाले अफसर हु रिसीव जिन्होंने हासिल किया दिस अवार्ड ये एजाज़। वो कमसन शख्स और सबसे कम या कम अरसा हाजिर खिदमत या खिदमत करने वाले ऑफिसर थे जिन्होंने ये एजाज़ हासिल किया। हासिल किया करेंगे क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट में टेंस है तो हासिल किया। राशिद मिन्हास गोड, राशिद मिन्हास ने हासिल की, ये भी पास्ट इंडेफिनिट में हासिल की हिज अर्ली एजुकेशन, अपनी इब्तदाई तलीम फ्रॉम कराची, कराची से। राशिद मिन्हास ने कराची से अपनी इब्तदाई तलीम हासिल की। एट द एज ऑफ 17, 17 साल की उम्र में ही ज्वाइंड, आपने दाखिला लिया द पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी, पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी इन रिसालपुर, रिसालपुर में एज अ फ्लाइंग कैडेट, बतौर फ्लाइंग कैडेट के। 1900 17 साल की उम्र में आपने बतौर फ्लाइंग कैडेट के पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी रिसालपुर में दाखिला लिया। राशिद मिन्हास ग्रेजुएटेड, फारिगुल तहसील होना, ग्रेजुएटेड फारिगुल तहसील हुए, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो इसमें करेंगे हम फारिगुल तहसील हुए फ्रॉम द अकेडमी, अकेडमी से, एज अ जनरल ड्यूटी पायलट के तौर पर, एंड वाज पोस्टेड और तानियत कर दिए गए, ये भी पैसिव में तानियत कर दिए गए, टू पाकिस्तान एयरफोर्स बेस मसरूरीन कराची, कराची में, बेस मसरूरीन कराची, कराची में। 17 साल की उम्र में आपने फ्लाइंग कैडेट के तौर पर पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी रिसालपुर में दाखिला लिया। आप जनरल ड्यूटी पायलट के तौर पर फारिगुल तहसील हुए और कराची में पाकिस्तान एयरफोर्स बेस मसरूर में तानियत कर दिए गए। ऑन अगस्त 20 1971, 20 अगस्त 1971 को एज अ पायलट अंडर ट्रेनिंग, तरबियत के दौरान बतौर पायलट, राशिद वाज टू टेक ऑफ ऑन अ रूटीन ट्रेनिंग फ़्लाइट, मामूली तरबियती फ़्लाइट पर जाना था। व्हेन हिज इंस्ट्रक्टर पायलट मैथुर रहमान फोर्स, जब आपके रहनुमा पायलट मैथुर रहमान ने आपको ज़बरदस्ती भेज दिया या ज़बरदस्ती भेजा या गुजारा इन द रियर कॉकपिट, अकबी कॉकपिट में। तो ये कॉकपिट का वर्ड आपके लिए ज़रा बच्चों के लिए मुश्किल है। ये आप त्यारा देख रहे हैं, इस त्यारे में दो नशिस्तें होती हैं,
इसमें एक शागिर्द होता है और एक इंस्ट्रक्टर सिखाने वाला होता है, ठीक है? तो जो इंस्ट्रक्टर है ना वो सिखाएगा उस जगह पर बैठ के पायलट को कि किस तरह आपने जहाज़ उड़ाना है। तरबियत के दौरान ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसके अक़बी जानब एक खाली जगह होती है। तो अब उसने जो मैथुर रहमान है उसने ज़बरदस्ती उसे अक़बी कॉकपिट में भेज दिया था। routine training flight when his instructor pilot मैथुर रहमान forced his way into the rear cockpit। मैथुर रहमान गद्दार था, ये जहाज़ को इंडिया ले जाना चाहता, तो इस वजह से इन्होंने राशिद मिन्हास को अक़बी कॉकपिट में भेज दिया। His instructor seized हासिल कर लिया, कब्ज़ा कर लिया, ले लिया, ज़बरदस्ती हासिल कर लिया कंट्रोल ऑफ द एयरक्राफ्ट, जहाज़ का। आपके रहनुमा ने ज़बरदस्ती जहाज़ का इख्तियार हासिल कर लिया एंड हेडेड टुवर्ड्स इंडिया, और इंडिया की तरफ बढ़ने लगा। साइड बॉक्स क्वेश्चन है, व्हाई डिड इंस्ट्रक्टर वांट टू सीज कंट्रोल ऑफ द एयरक्राफ्ट? क्यों वो हासिल करना चाहता था जहाज़ का जो इख्तियार है? क्यों करना चाहता था? अब आपको मैंने बताया है कि वो गद्दार था, वो जहाज़ को इंडिया ले जाना चाहता था, भारत ले जाना चाहता था। तो हम करेंगे इंस्ट्रक्टर डिड को ख़त्म किया, क्या लगा दें? वांटेड। इंस्ट्रक्टर वांटेड टू सीज़ कंट्रोल ऑफ द एयरक्राफ्ट बिकॉज़ ही वांटेड टू टेक इट टू इंडिया या टुवर्ड्स इंडिया। उसके बाद व्हेन राशिद मिन्हास रियलाइज्ड, जब राशिद मिन्हास ने महसूस किया या उन्हें एहसास हुआ दैट द एब्सकॉन्डिंग पायलट, एब्सकॉन्डिंग फरार होने वाला, कि फरार होने वाला पायलट वाज हेडिंग टुवर्ड्स इंडिया, कि भारत की तरफ बढ़ रहा है। ही ट्राइड टू रिगेन, उन्होंने दोबारा हासिल करने की कोशिश की कंट्रोल ऑफ द प्लेन, जहाज़ के इख्तियार को, बट वाज अनएबल, लेकिन ना कर सके, नाकाम हो गई टू डू सो, ऐसा करने में, लेकिन ऐसा करने में नाकाम हो गए। राशिद मिन्हास इन्फॉर्म्ड अथॉरिटीज़, राशिद मिन्हास ने इत्तला दे दी। अच्छा, अब यहाँ पे एक वर्ड है अथॉरिटीज़, ये जो वर्ड अथॉरिटीज़ है, इस अथॉरिटीज़ हमें लगा कि ये जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी का ये प्लूरल है अथॉरिटीज़, पर लेकिन नहीं, अथॉरिटी की प्लूरल नहीं होती। अथॉरिटी कुव्वत, ताकत, ठीक है? ये जो अथॉरिटीज़ का वर्ड है ये फ़ौज के लिए मखसूस है। जब भी अथॉरिटीज़ आएगा तो हम फ़ौज कहेंगे या अफ़वाज कहेंगे। राशिद मिन्हास ने फ़ौज को इत्तला दे दी थ्रू हिज रेडियो, अपने रेडियो के ज़रिए, एट मसरूर कंट्रोल टावर पर, डैट ही वाज बीइंग हाईजैक्ड। हाईजैक्ड असब, असब करना, जिसे जिसे वो असब कर रहे थे, जिसे वो असब किया जा रहा था। द इवेंट्स दैट फॉलोड लेटर प्रूव्ड अ टेल, इसके बाद वाले वाक़यात ने, द इवेंट्स, वाक़यात दैट फॉलोड लेटर, इसके बाद वाले, प्रूव्ड अ टेल, उन्होंने साबित की एक कहानी, ऑफ ग्रेट करेज, अज़ीम बहादुरी की, जुर्रत की, एंड पेट्रोटिज़्म, और हुब्बुल वतनी की। इसके बाद वाले वाक़यात ने अज़ीम बहादुरी और हुब्बुल वतनी की कहानी साबित की। इन एयर राशिद मिन्हास स्ट्रगल्ड, राशिद मिन्हास ने कोशिश की, जद्दोजहद की, फिज़िकली, जिस्मानी तौर पर, टू रेस्ट कंट्रोल, ज़बरदस्ती काबू करने की, विच कॉन्टिन्यूड फॉर अ फ्यू मिनट, जो चंद मिनटों के लिए जारी रहा। ही डिड द ओनली थिंग, उन्होंने जो सिर्फ चीज़ की, विद इन हिज कंट्रोल, अपने काबू में, टू प्रिवेंट द एयरक्राफ्ट, अपनी ताकत के मुताबिक भी कह सकते हैं, विद इन हिज कंट्रोल, अपनी ताकत के मुताबिक, उन्होंने जो अपनी ताकत के मुताबिक चीज़ की, या जब उन्होंने जदोजहद की, टू प्रिवेंट, वो था बचाना, द एयरक्राफ्ट, जहाज़ को, त्यारे को, फ्रॉम बीइंग टेकन टू इंडिया, भारत में ले जाए जाने से। उन्होंने अपनी ताकत के मुताबिक जो चीज़ की, या जो बात की, या जो अ, हम कह सकते हैं जो कोशिश की, वो त्यारे को भारत ले जाए जाने से बचाना था। राशिद मिन्हास फोर्स्ड हिज प्लेन, राशिद मिन्हास ज़बरदस्ती अपने जहाज़ को गिरा दिया, टू क्रैश, गिरा दिया, जस्ट 51 किलोमीटर्स, 51 किलोमीटर के फासले पर, फ्रॉम इंडियन बॉर्डर, भारतीय हदबंदी से, डेलिबरेटली, जानबूझकर, सेक्रीफाइस हिज लाइफ, अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी, फॉर द ऑनर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की इज्जत ली। द जेट क्रैश नियर ठट्टा, जहाज़ त्यारा ठट्टा के नज़दीक टकरा गया। राशिद मिन्हास क्रिएटेड, राशिद मिन्हास ने कायम की हिस्ट्री, एक तारीख ऑफ लॉयल्टी, वफादारी की, बाय सेक्रीफाइसिंग, कुर्बान करके, हिज लाइफ, अपनी ज़िंदगी, फॉर हिज मदरलैंड, अपने मादरे वतन के लिए। ही वाज लेड डाउन, ही वाज लेड टू रेस्ट, आपको सुपुर्द खाक किया गया, वाज है तो किया गया, ऑन अगस्त 21 1971, 1971, 21 अगस्त को, विद फुल मिलिट्री ऑनर्स, मुकम्मल फौजी एजाज़ात के साथ। आपको 21 अगस्त 1971 को
मुकम्मल फ़ौजी अज़ाज़ात के साथ सुपुर्द खाक किया गया। हिज़ एंटायर फैमिली, आपके मुकम्मल ख़ानदान ने अटेंडेड द फनरल, तदफ़ीन में शामिल हुए या जनाज़े में शरीक हुए। ही वॉज़ बरीड इन कराची, आपको कराची में दफ़न किया गया। बरी के साथ हमेशा जो प्रेपोज़िशन है वो इन लगती है। दफ़न किया गया, तो अब वाज़ ये भी पैसिव में है तो दफ़न किया गया। राशिद मिन्हास वाज़ पोस्टमसली वफ़ात के बाद, विसाल कर जाने के बाद अवार्डेड नवाजा गया। राशिद मिन्हास को वफ़ात पा जाने के बाद, वसाल कर जाने के बाद नवाजा गया पाकिस्तान के सबसे ऊंचे, सबसे बड़े मिलिट्री ऑनर फ़ौजी एजाज़ के साथ द नेशन रिमेंबर्स, कौम याद करती है राशिद मिन्हास को एज अ नेशनल हीरो, कौमी हीरो के तौर पर विद रेवरेंस, एहतराम के साथ। ड्यू टू हिज ब्रेवरी आपकी बहादुरी की वजह से, एंड सुप्रीम सेक्रीफाइस और अज़ीम या आला कुर्बानी की वजह से। कौम आपकी बहादुरी और आला कुर्बानी की वजह से आपको बतौर कौमी हीरो के इज़्ज़त के साथ, एहतराम के साथ याद करती है। साइड बॉक्स क्वेश्चन देखें, विच इज़ द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड इन पाकिस्तान। तो इसका आंसर होगा निशान हैदर इज़ द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड इन पाकिस्तान। व्हेन इज़ डिफेंस डे सेलिब्रेटेड? डिफेंस डे 6 सितंबर जो है वो डिफेंस डे कहलाता है, यौम दिफा। डिफेंस डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन द 6 सितंबर एवरी ईयर। बाकी उसके बाद सेकंड है, नेम द फर्स्ट मार्टर हु वाज अवॉर्डेड द निशान हैदर। उनके नाम लिखें जिनको निशान हैदर के साथ नवाजा गया। पहले 5 के लिखने के काम मैं आप पर छोड़ता हूँ और आप सर्च करके इस पर लिखें और 5 शहदा के नाम लिखें जिन्हें निशान हैदर के साथ नवाजा के पहले 5 के लिखने हैं। ओके, डेट्स ऑल टुडे लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।